हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश की इस क्लास में। दोस्तों, हमने ये नर्सिंग एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट कर दी है और इस क्लासेस के अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ नर्सिंग के एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि जून में एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी भी नर्सिंग एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रही हैं, जितनी भी गर्ल्स, वो सभी के सभी इस वीडियो को शेयर करें। और इसके अलावा यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके चीज़ों को बताया कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, तो उसी बेसिस पर आगे वीडियो कंटिन्यू हो पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जब भी इस वीडियो को देखिए तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश दे देता हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले अपनी नोटबुक, एक रजिस्टर और एक पेन साथ में लेकर बैठिए, ताकि कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करते जाइए, ताकि आप अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट सीख सके और एग्जामिनेशन में उसको अप्लाई करके आ सके और पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सके। 30 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है नर्सिंग के एग्जामिनेशन में, जहां पर हम 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज ये पीएनएसटी नर्सिंग एग्जाम 2023 की ये पहली क्लास है, जो कि हमने प्रीपोजिशन से स्टार्ट किया है। लगभग प्रीपोजिशन के 4 से 5 वीडियो हम लाएंगे और इस वीडियो के अंदर हम 50 से 55 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चन यदि आपने कवर कर लिए तो इन कॉन्सेप्ट के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। ये बात आप मानकर चलिए। बहुत सारे एग्जामिनेशन में कई स्टूडेंट्स अपने ऐसे हैं जिन्होंने इन्हीं वीडियो से पढ़कर, इन्हीं चैनल से पढ़कर बहुत सारे एग्जाम में फतह हासिल की है। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को डेफिनेटली करना है सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दूसरी बात दोस्तों ये है, दूसरी बात आप सुनिएगा, आप सभी के लिए है कि सबसे पहले जब क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करिए और अपने लेवल को चेक कीजिए, आपसे क्वेश्चन आता है कि नहीं। इसके बाद उस क्वेश्चन का एक्सप्लेन मैं दूंगा, उस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर बताऊंगा। तो यदि आपने गलत किया है तो अपने आप को मार्क्स कट कीजिए, और यदि आपने सही किया है तो फिर अपने आप को 1 मार्क्स दीजिए। यानी आज हमने 5 क्वेश्चन रखे हैं। 5 क्वेश्चन में आप अपने प्रीपोजिशन के लेवल को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन रहेंगे इजी टू मॉडरेट, और वो क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे और पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पहले सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं केवल और केवल इन वीडियोस के अंदर एरर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि एरर के क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे हैं नर्सिंग के एग्जाम में। और इसके अलावा इन्हीं एरर से जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, एमसीक्यूज भी हो सकता है, वो सब के सब कवर करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर पार्ट दिया रहेगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। सुनिएगा, यहाँ पर एक की जगह ए भी लिख सकता है, यहाँ पर बी भी लिख सकता है, यहाँ पर सी भी एग्जामिनेशन में लिख सकता है, और यहाँ पर डी भी लिख सकता है, या फिर कुछ ना लिखकर ऐसे स्लैश भी कर सकता है। ठीक है, एक पार्ट के बाद, लेकिन वो 1, 2 या ए बी लिख कर ही देगा। तो सबसे पहले आपको करना है वीडियो को पॉज, इसके बाद ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और देखिए आपसे कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले सवाल की तरफ। जिस पार्ट में एरर होगा वो पार्ट आपको बताना है, वही पार्ट आपको आंसर में लिखना है। आपके ऑप्शन में रहेगा पार्ट 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपको बता देना है कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो लिखा है पहला सवाल, पढ़ने का तरीका सीखेगा मेरे साथ। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट पार्ट 1 यानी कि पार्ट ए, द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप पार्ट 2 यानी कि पार्ट बी, इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, ये रहा आपका पार्ट 3, और नो एरर ये रहा आपका पार्ट 4। अब आपको बताना है दोस्तों कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस सवाल का राइट आंसर बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ब लिखी है डिस्क्राइब। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा दोस्तों, डिस्क्राइब के साथ, यानी डिस्क्राइब दोस्तों एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को सीधा अपने बाद, ट्रांजिटिव वर्ब को दोस्तों ये टीवी है, और ट्रांजिटिव वर्ब को सीधा अपने बाद क्या चाहिए, इसको सीधा अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। एग्जामिनेशन में कंफ्यूज किया जाता है, एग्जामिनेशन में दोस्तों कंफ्यूज किया जाता है। क्या कंफ्यूज किया जाता है कि वो डिस्क्राइब के बाद अबाउट लिखकर एग्जामिनेशन में देता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यानी डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है,
और ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, सीधा अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस सवाल में उसने डिस्क्राइब के बाद एक प्रीपोजिशन लगा रखा अबाउट, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्क्राइब इज अ ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब को सीधा अपने बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, जो कि ब्यूटी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से अबाउट हट गया, यानी कि जो पहले सवाल का राइट आंसर होगा वो होगा एक, यानी कि ए पार्ट में मिस्टेक थी। डिस्क्राइब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, सीधा ऑब्जेक्ट आता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्क्राइब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, अबाउट एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर ये पहले सवाल का राइट आंसर हो गया, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा। दूसरे सवाल पर बढ़िए, देखिए आपको तरीका अच्छा लगा हो। ये जो मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको लिखाता हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट आप नोट करिए। क्यों नोट करिए? क्योंकि एग्जामिनेशन के समय आप इनको क्या करिए, रिवाइज करके जाइए, रिवीजन लगा कर जाइए, डेफिनेटली 100% आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या नोट किया, ट्रांजिटिव वर्ब को सीधा अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सो इसके बाद यहाँ पर अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिखा है, डिस्क्राइब के बाद नो प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़िए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोस्तों एक इंपॉर्टेंट शब्द जान लीजिएगा, जिस किसी वर्ड के लास्ट में ION जुड़ता है दोस्तों, वो सिर्फ व सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में नाउन बनता है। ये छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इन्हीं पॉइंट से सवाल बनेंगे। ठीक है, जिस किसी वर्ड के लास्ट में ION जुड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है और कोई भी शब्द नहीं होता। जैसे कि एक शब्द आपको लिख कर दिखा देता हूँ दोस्तों, डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है वर्णन करना, और डिफाइन एक वर्ब है। और यदि मैं इसके नाउन फॉर्म की तरफ चलूँ तो आपको क्या बताया, ION जहाँ जुड़ेगा वो नाउन बनेगा। तो डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन वर्ड अपने आप में नाउन हो गया। ठीक है, चलिए लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ पार्ट ए, 3 विंग्स, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी। इसके बाद लिखा है दोस्तों, ये पार्ट बी हो गया, सेकंड पार्ट, एंड द एग्जीक्यूटिव and each is independent in its own way, पार्ट 3 नो एरर, पार्ट 4। ये बहुत ईजी सवाल है, ये सवाल मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा गया है, ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा गया है। तो इसको आप क्या करिए, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात सुनेगा, कंप्राइज के साथ लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पेपर में पूछा गया, कॉन्सेप्ट आ सकता है। कंप्राइज के साथ आपका यूज़ नहीं किया जाता, यानी कंप्राइज के साथ आपका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता है दोस्तों डिस्पाइट ऑफ। कंप्राइज का मतलब ही होता है डिस्पाइट ऑफ, किसी चीज़ के बावजूद। ठीक है, तो इसका मतलब है डिस्पाइट ऑफ होता है। तो इस कंप्राइज में पहले से ही ऑफ जुड़ा है, इस वजह से कंप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर इस सवाल में भी पार्ट ए में मिस्टेक हो गई, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, यानी सेकंड का भी राइट आंसर क्या होगा, पार्ट ए पार्ट में गलती है। ठीक है, चलिए थर्ड सवाल की तरफ चलते हैं। ही सजेस्टेड मी, ये तो पढ़ने में ही गलत लग रहा है, ही सजेस्टेड मी मेनी वेज ऑफ पार्ट ए मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन, पार्ट बी इन द राइट ऑर्डर, पार्ट 3 नो एरर, पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाता हूँ, तीसरे सवाल का राइट आंसर लिखेगा, तीसरा कॉन्सेप्ट लिखेगा दोस्तों, रिपोर्ट के साथ या रिपोर्टेड के साथ, से के साथ या सजेस्ट के साथ, या सजेस्ट के साथ आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो सजेस्टेड के बाद आपको टू लगाना पड़ेगा, सजेस्टेड टू मी, लेकिन यहाँ पर टू लगा नहीं है। तो इस तरह से इस तीसरे सवाल में भी जो मिस्टेक हो गई वो ए पार्ट में है, ए पार्ट में गलती है, सजेस्टेड के साथ टू आएगा। 3 सवाल हमने हल किए, नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले कि नहीं, डेफिनेटली मिले होंगे। नेक्स्ट सवाल पर आइए। व्हेन आई गॉट सम लेज्योर, लेज्योर का मतलब होता है दोस्तों फ्री टाइम, लिख लीजिए, लेज्योर का मतलब होता है फ्री टाइम। व्हेन आई गॉट सम लेज्योर, पार्ट ए, देन आई वेंट, पार्ट 2 एट हिज हाउस, नो एरर, एट हिज हाउस, पार्ट 3 नो एरर, पार्ट 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वेंट, वेंट के साथ आपने अक्सर क्या देखा है, आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, तो वेंट के साथ आपको टू लगाना है, तो यहाँ पर एट नहीं टू हिज हाउस हो जाएगा। यानी इस सवाल में 1
2 3 पार्ट 3 में गलती थी, तो इस तीसरे चौथे सवाल का राइट आंसर क्या होगा, सी पार्ट में गलती थी। तो यहाँ पर एट हिज हाउस नहीं होगा, टू हिज हाउस होगा। नेक्स्ट सवाल पर आइए। द स्टूडेंट्स जम्प्ड सडनली इन द रिवर, द स्टूडेंट जम्प्ड ये पार्ट 1, सडनली इन द रिवर पार्ट 2, फॉर द शेक ऑफ एंजॉयमेंट पार्ट 3, नो एरर पार्ट 4। इस सवाल का देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है दोस्तों इन द रिवर, इन द रिवर नहीं, देखिए द स्टूडेंट जम्प्ड। देखिए दोस्तों, जब कोई चीज़ मोशन में होती है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है और गति करते हुए जाता है, तो इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इन द रिवर नहीं होगा, इनटू द रिवर होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो जंप कर रहे हैं, अचानक से उन्होंने जंप किया रिवर में, तो जब वो जंप करेंगे तो जंप करते समय वो मोशन में होंगे, गति में होंगे, तो मोशन को बताने के लिए इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और स्टैटिक चीज़ों को बताने के लिए इनका। जैसे मैं कह सकता हूँ कि यू आर सिटिंग इन दिस रूम, ठीक है, तो आप रूम के अंदर हैं, एक मीडियम में है, तो आप इन लगाएंगे। जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाते हैं मोशन करते हुए, जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करते हैं, तो इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इनटू का यूज़ का व्हेन वन मीडियम टू नेक्स्ट मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए आप इनटू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन की जगह क्या होगा, इनटू। तो इस सवाल में पार्ट 2 में गलती हो गई, तो 5वें सवाल का आंसर होगा बी, यानी कि पार्ट 2, ठीक है। ये 5 सवाल ही आज हमने डिस्कस किए। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर शानदार प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।